किसी भी जंग में अगर हथियार की सप्लाई जारी रहे तो जंग लंबी ही खिंचती है। रूस यूक्रेन की जो ये जंग है शुरू होने के बाद से आप देखिए अमेरिका यूक्रेन को 35 करोड़ डॉलर के हथियार देने का ऐलान कर चुका है, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट तक शामिल है। फ्रांस भी यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट गन और डिजिटल हथियार दे रहा है। ऐसे देशों की लिस्ट लंबी है, यानी एक तरफ तो आप जंग को उकसाने वाले बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ हथियारों की खेप पहुंचा रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका पर यह सवाल उठ रहे हैं कि वो जंग को अपने आर्थिक फायदे के नजरिए से देख तो नहीं रहा। अमेरिका की ओर से जंग रोकने वाले बयान न आने की वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्या जंग उसके लिए फायदे का सौदा बन गई है, क्योंकि जिस दिन से शोले बरसने शुरू हुए हैं उस दिन से दुनिया की कारोबारी हलचल को बारीकी से देखा जाए तो अमेरिका चौतरफा फायदे में नजर आ रहा है। जंग की वजह से रूस पर लगी पाबंदियों के बाद दुनिया में अमेरिका की प्राकृतिक गैस की मांग बढ़ गई है, डॉलर मजबूत हुआ है, अमेरिका का व्यापार भी उछाल के संकेत दे रहा है। इसके अलावा जंग हथियार के व्यापार का बड़ा जरिया हमेशा से रहा भी है। इस समय जंग किस तरफ जाता है कोई नहीं जानता। क्या यूक्रेन हार जाएगा, क्या ये जंग जो है लंबी होगी, इंसर्जेंसी में कन्वर्ट कर देगी, हम केवल स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अनुमान लगाने में कोई शर्म नहीं है। अगर वास्तव में रशिया जीत जाता है और यूक्रेन हार जाता है तो वहाँ पे पपेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाएगी। सिर्फ यही नहीं, रूस पर लगी पाबंदियों और जंग के लंबा खिंचने से विश्व व्यापार में जो हलचल हो रही है वो भी अमेरिका के पक्ष में ही दिखती है। देखिए, रूस पर प्रतिबंधों के बाद दुनिया में जो कारोबारी हलचल है वो अमेरिका को किस तरह से फायदा पहुंचा रही है, उसका अंक गणित आपके सामने रखती हूं। अमेरिका को पहला फायदा नेचुरल गैस के कारोबार से हो रहा है, क्योंकि रूस से यूरोपियन यूनियन हर साल 200 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस आयात करते हैं। अब प्रतिबंधों के बाद ये आयात घटकर 72 बिलियन क्यूबिक मीटर पर आ गया है, जबकि इस बीच अमेरिका अपना उत्पादन 1 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर बढ़ा चुका है। यानी प्रतिबंधों के कारण अमेरिका को अपने नेचुरल गैस के लिए यूरोप का बाजार मिल जाएगा। दूसरा फायदा डॉलर की मजबूती, क्योंकि जंग से यूरोप का वातावरण असुरक्षित हुआ, सीधा फायदा डॉलर को मिला, वो मजबूत हुआ। 2014 के क्रीमिया संकट में भी डॉलर 9% मजबूत हुआ था। इस जंग के शुरू होने के बाद भी डॉलर में लगातार मजबूती देखी जा रही है। जंग से गणित के पैमाने पर अमेरिका को तीसरा फायदा कारोबार का है, क्योंकि रूस और यूरोप का सालाना व्यापार लगभग 282 बिलियन डॉलर का है। अमेरिका और रूस का सालाना व्यापार 34 बिलियन डॉलर का है। रूस पर प्रतिबंधों से यूरोप में रूस के सामानों की कमी पूरा करने के लिए अमेरिका को खुला बाजार मिल रहा है। रूस से व्यापार कम होने के कारण इसका असर अमेरिका पर ज्यादा नहीं पड़ रहा है। जंग हमेशा से हथियारों के सौदे के लिए सबसे बड़ा जरिया बनी रही है और इस वक्त रूस के कड़े रुख से यूरोप के देशों में घबराहट बढ़ गई है। जर्मनी ने अपना रक्षा बजट 110 बिलियन डॉलर बढ़ा दिया है। यूरोप के कई देश रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यात करने वाला देश भी है, मत भूलिए। ऐसे में यूरोपीय देशों में अमेरिकी हथियार की मांग बढ़ जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।